मध्य प्रदेश के उज्जैन में कानपुर मुठभेड़ के मुख्य आरोपी विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी के दावों पर उठा दिए सवाल और इसके बहाने बीजेपी को निशाने पर लिया, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। तो 5 लाख का इनामी गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार कर लिया गया है और ये वो कार जिससे पहुंचा था विकास दुबे, इसी कार से उज्जैन पहुंचा था विकास दुबे, जो अभी तक की जानकारी मिल रही है। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस कार की जिसके जरिए विकास दुबे उज्जैन पहुंचा था। आपको बता दें, उज्जैन पुलिस ने 2 वकीलों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस को शक है कि लखनऊ से ये दोनों वकील विकास के सरेंडर के लिए लखनऊ से लाए थे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक गाड़ी को भी अपने कब्जे में लिया है। फिलहाल दोनों वकीलों से पुलिस थाने में पूछताछ कर रही है और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो ये अहम जानकारी इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी, वो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये वही कार है जिसको अपने कब्जे में पुलिस ने लिया है और ये माना जा रहा है कि इसी कार से 2 वकीलों के साथ उज्जैन पहुंचा था विकास दुबे। विकास दुबे जो अब उज्जैन पुलिस की हिरासत में है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस सबके बीच जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये 2 वकील भी उसके साथ थे और इसी गाड़ी में विकास दुबे उज्जैन कल पहुंचा था। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक हमारे साथ हैं यूपी बॉर्डर से, तो वहीं हमारे साथ राजीव लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले दीपक, आपके पास जो तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास है, वो गाड़ी जिसपे ये दावा किया जा रहा है कि इसी गाड़ी में बैठकर विकास दुबे उज्जैन पहुंचा था। 2 वकीलों का भी जिक्र है, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और ये माना जा रहा है कि जो वो वकील है वही दरअसल लखनऊ से उसको सरेंडर के लिए यहां तक लाए थे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैंने पहले ही कहा था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोग हैं जो उसको लगातार मदद कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं और उसको हर मामले की जानकारी दे रहे हैं। और यही वजह है कि पुलिस भी उस नेटवर्क को खंगालने में जुटी थी कि जो भी उसके नज़दीकी हैं उसके फोन्स जो है वो उसको सर्विलेंस पर लगाया हुआ था और यही वजह है कि सर्विलेंस के जरिए ही ये सारा डाटा खंगाला गया था। और नज़दीकी जब कार के अंदर वो यहाँ तक पहुंचे तो अब उस पूरे मामले पर जांच की जा रही है, पूछताछ करेगी एसटीएफ की इस कार का इस्तेमाल कहां से कहां तक किया गया था। क्योंकि फरीदाबाद में उसके 1 दिन पहले होने की जानकारी मिली थी। तो क्या फरीदाबाद से उसे कार के द्वारा यहाँ लाया गया या फिर बसों के जरिए या किसी और जरिए से वो उज्जैन तक पहुंचा है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि जो अभी तक लखनऊ से कानपुर से जब उसके भागने की जो जानकारी आई थी उसने लगातार कारों को बदला था और यही वजह है कि पुलिस को कहीं ना कहीं लगातार बरगला कर ये चीजें। राजीव, अगर इस जानकारी पर विश्वास किया जाए, अगर इस जानकारी पर यकीन किया जाए, तो क्या ये जो पूरी प्लानिंग थी उज्जैन तक पहुंचने की, ये प्लान फरीदाबाद में नहीं बदला था बल्कि लखनऊ से ही इसकी पूरी पटकथा लिखी गई थी? देखिए, जिस बात का अंदेशा जताया जा रहा था वो साफ हो गया है कि विकास दुबे के अपराध करने के बाद जो रणनीति रहती है वो सरेंडर की रहती है, गिरफ्तारी की रहती है। यही कारण है कि 2017 के बाद कभी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। 2017 में ही एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया था और एक बार फिर लाख कोशिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के बावजूद वो अपनी रणनीति में कामयाब रहा। और जिस तरह से वो फरीदाबाद से ये बताया जाता है, ये दावा किया जा रहा है विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक कि वो एक कार के जरिए वहां पर बाकायदा वकीलों के साथ पहुंचा, जिसके साथ उसकी जो रणनीति थी कि उसको गिरफ्तारी देनी है और सरेंडर करना है। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो सरेंडर में जब वो नाम कामयाब हो गया तो कहीं ना कहीं सेटिंग करके वो गिरफ्तारी कराई गई। तो ऐसे में यही कारण है कि अब इस मुद्दे को लेकर चाहे मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा हो या उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, वो विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सरकार बताए कि ये गिरफ्तारी है या सरेंडर, और विकास दुबे की सीडीआर सार्वजनिक की जाए जिसके जरिए ये पता चल जाएगा कि विकास दुबे कांग्रेस की तरफ से भी प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाए हैं और कई तरह के सवाल उठाते हुए उन्होंने गिरफ्तारी को लेकर ये साफ तौर पर कहा है कि इतनी अलर्टनेस के बावजूद भी आखिर कैसे उज्जैन पहुंच गया था विकास दुबे। सबके बीच बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में कानपुर मुठभेड़ के मुख्य आरोपी विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस की तरफ से किस तरीके से सवाल उठाए गए हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। भाजपा का विकास ही विकास दुबे जैसे लोगों के साथ सहयोग से हुआ है। गुंडों का साथ लो, गुंडों का भी विकास करो और भाजपा का भी विकास करो, ये उनका नारा रहा है। बहुत सारे उत्तर प्रदेश के और देश के नामी गुंडे
उनकी तस्वीरें भाजपा के नेताओं के साथ हैं और फिर कुछ ना कुछ मिलीभगत चलती रहती है। जब आप राजनीति में ऐसे गुंडों का साथ लेते हो तो ऐसे गुंडों को साथ देते भी पड़ना है और ऐसे देते हुए भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसने सरेंडर किया है या अरेस्ट किया है, सही जांच होगी या सही जांच नहीं होगी। सवाल तो जरूर खड़े होते हैं कि इतना बड़ा क्राइम करने वाला आदमी इतनी जगह से निकल गए तो आपकी चेक पोस्ट क्या कर रही थी, आपका खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्रांच क्या कर रहा था। कांग्रेस के पास इसके अलावा क्या है? इसके पास उनके पास कुछ भी नहीं है। वो कभी तारीफ तो कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है कुछ इन्होंने तो आलोचना करने का ही टेंडर उनके नाम खुल गया है। अरे वो जो भी हुआ पकड़ा मध्य प्रदेश की पुलिस ने, हमने पकड़ा, हमारी कस्टडी में गिरफ्तार है। उत्तर प्रदेश की पुलिस आ रही है, धुंध छट जाएगी। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सारा आने वाला है सामने आपके थोड़ी देर में। लेकिन वो ये कि महाकाल मंदिर में उनको सरेंडर कराया गया, कांग्रेस ये कांग्रेस तो यही कहेगी ना। वो पिटता हुआ दिख रहा है कांग्रेस को, वो दिख नहीं रहा है। पुलिस पीट रही है, वो चिल्ला रहा है पिटने से बचने के लिए, वो उनको नहीं दिख रहा होगा, उनको यही दिख रहा होगा। और इस बीच आपको बता दें, उज्जैन पुलिस ने 2 वकीलों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस को शक है कि लखनऊ से ये दोनों वकील विकास के सरेंडर के लिए लखनऊ से आए थे और पुलिस ने इस सिलसिले में एक गाड़ी को भी अपने कब्जे में लिया है और बताया जा रहा है कि इसी गाड़ी से विकास के साथ दोनों वकील आए थे। फिलहाल दोनों वकीलों से पुलिस थाने में पूछताछ कर रही है और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। फिलहाल सिर्फ पूछताछ की जा रही है और यूपी नंबर प्लेट की ये गाड़ी। मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या डिटेल में पता चल पा रहा है, क्योंकि ये गाड़ी यूपी नंबर प्लेट की है और ये दोनों वकील कौन है जिनकी विकास दुबे के साथ जो 2 लोग पकड़े गए, क्या ये वो दोनों हैं या फिर अलग से? मनोज, तो चलिए मनोज के पास हम चलेंगे, लेकिन 2 वकीलों का जिक्र किया गया है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि माना यह जा रहा है कि यही वो गाड़ी है जिसमें बिठाकर विकास दुबे को उज्जैन लाया गया था। लखनऊ से वो 2 वकील आए थे जो सरेंडर करवाना चाहते थे विकास दुबे से। हालांकि पुलिस का यह दावा है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर, ये वही गाड़ी है जिसमें बैठकर उज्जैन पहुंचा था विकास दुबे। और जो अभी तक थ्योरी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि ये 2 वकील थे, सरेंडर करने के लिए उज्जैन लेकर आए थे विकास दुबे को। इन दोनों वकीलों से पुलिस पूछताछ करी, हालांकि अभी तक गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई है। इस सब के बीच आपको बता दें, महाकाल मंदिर के पास से आज सुबह गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके 2 साथियों के साथ। इसके अलावा अब 2 वकीलों का भी जिक्र सामने आ रहा है। अब ये 2 वकील कौन है ये भी देखना होगा, लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि दरअसल ये 2 वकील ही सरेंडर के लिए उज्जैन लेकर आए थे विकास दुबे को और ये वही गाड़ी है जिसमें बैठकर उज्जैन पहुंचा था विकास दुबे 2 वकीलों के साथ। और इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाना भी तय है। इस सबके बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने विकास दुबे की गिरफ्तारी के मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार पर उठा दिए सवाल और सीबीआई जांच की मांग कर डाली है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि कानपुर हत्याकांड में उत्तर प्रदेश सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था वो पूरी तरह फेल साबित हुई। अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है बल्कि मिलीभगत की ओर इशारा भी करता है। 3 महीने पुराने पत्र पर नो एक्शन और कुख्यात अपराधियों की सूची में विकास का नाम ना होना बताता है कि इस मामले में तार दूर दूर तक जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को सीबीआई जांच करवाकर सभी तथ्यों और प्रोटेक्शन के संबंध को जग जाहिर करना चाहिए। कानपुर के वांटेड अपराधी विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से आज गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश पुलिस को पिछली रात को ही विकास के उज्जैन में होने की जानकारी मिल गई थी। उज्जैन में विकास की ससुराल है और इस वजह से भी पुलिस की निगाह यहां पर थी। फिर सुबह जैसे ही विकास दुबे मंदिर पहुंचा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। हवाई नहीं। जिस कुख्यात विकास दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस तलाश रही थी, जिस विकास दुबे को कानपुर से फरीदाबाद तक खोजा जा रहा था, वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में पकड़ा गया।
जब विकास को मध्य प्रदेश पुलिस पकड़कर महाकाल मंदिर से ले जा रही थी, उस समय विकास एक पैर से लंगड़ाते हुए चल रहा था। गांव में एनकाउंटर के समय उसके पैर में गोली लगी थी। माना जा रहा है ये उसी गोली का असर था। पहले कुछ शक था, कुछ सवाल थे, लेकिन बाद में ये पूरी तरह से पक्का हो गया कि मंदिर से गिरफ्तार किया गया शख्स विकास दुबे ही है। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं। निश्चित रूप से बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। बहुत क्रूर हत्यारा था ये प्रारंभ से, जैसा बाल्यकाल से इसका जीवन आया है। बचपन में भी खून से हाथ धोने वाला बताते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस है। ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। अब सवाल ये खड़ा होता है कि विकास कानपुर से उज्जैन कैसे पहुंचा और उसकी इस मंदिर से गिरफ्तारी कैसे हुई। महाकाल मंदिर में विकास की गिरफ्तारी भी पूरी तरह से फिल्मी अंदाज में हुई। उत्तर प्रदेश के प्रमुख गृह सचिव अवनीश अवस्थी के मुताबिक उज्जैन पुलिस को बुधवार की रात विकास दुबे के बारे में जानकारी मिली। पुलिस के मुताबिक उसने महाकाल मंदिर के पास किसी घर में शरण ली। मंदिर में दर्शन करते वक्त वहां तैनात होमगार्ड के जवान ने उसे पहचान लिया। होमगार्ड ने विकास को देखे जाने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मंदिर पहुंचकर विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया। प्रसाद के लिए बैठा था कि प्रसाद वितरण करना है, तो वहाँ ये महाशय आए, विकास दुबे जो बता रहे हैं, ये मेरे से पूछते कि बैग कहाँ रखो, जूता स्टैंड पे रख सकता हूँ, तो मेरे इस पर रख दीजिए आपके रेक पे। तो ये वहाँ से बैग रख के चले गए अंदर। हमारे रोड शो के जो सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर है, ये उसको वॉच कर रहे थे। इनको लगा कि ये शायद विकास दुबे हो सकता है, वॉच कर रहे थे। जब दर्शन करके बाहर निकला तो इसको पूछताछ के लिए वहाँ बिठा लिया। फिर यहाँ विजय राठौर जी हैं अपने चौकी पे, इनको बुलाया, इन्होंने उसको पूछताछ करी, तो वहाँ उसने भागने की कोशिश भी करी, फिर इसको वापस पकड़ के बिठाया। फिर इसको ऊपर रसीद VIP रसीद थी। इसके बाद नाम वगैरह होगा ना, उसमें नाम नहीं क्या लिखा है? नहीं, नाम रसीद फाटते हैं। फिर क्या हुआ? इसको चौकी पे लाया, चौकी पे पूछताछ करी, तो शायद वो इन्वेस्टिगेशन में बताया उसने कि मैं विकास दुबे हूँ, थाने लेगा उसको। बताया जा रहा है कि विकास दुबे का उज्जैन के महाकाल मंदिर से गहरा नाता रहा है। वो पहले भी उज्जैन के महाकाल मंदिर जाया करता था। विकास को पकड़वाने में मंदिर के एक पुजारी ने भी पुलिस की मदद की। गिरफ्तारी के बाद विकास दुबे की इस तस्वीर को गौर से देखिए। विकास के दाहिनी कलाई में पीले रंग का धागा बंधा है, जो साबित करता है कि ये महाकाल मंदिर में दर्शन करने गया था। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि विकास ने अपनी पहचान खुद बताई। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं। इस फुटेज में साफ दिख रहा है कि वो खुद अपना नाम बता रहा है। तभी एक पुलिसकर्मी उसके सिर पर पीछे से मारता है। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं। गिरफ्तारी के समय विकास के पास कोई हथियार नहीं था। पुलिस वालों पर हमला करके विकास फरार चल रहा था। पुलिस उसकी सुराग में जुटी थी। विकास के साथी लगातार या तो मारे जा रहे थे या फिर गिरफ्तार हुए जा रहे थे, लेकिन तलाश विकास की थी, जो अब पूरी हो गई।
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज की सबसे बड़ी खबर से हम बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। कानपुर मुठभेड़ केस के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। महाकाल मंदिर के सुरक्षा गार्ड ने विकास दुबे के मंदिर में होने की पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश पुलिस विकास दुबे को सीधा यूपी पुलिस को सौंपेगी। यूपी पुलिस विकास को लेने के लिए मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी है। 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। महाकाल मंदिर पहुंचा ये विकास दुबे, जिसकी लगातार बीते 1 हफ्ते से तलाश की जा रही थी। उज्जैन पुलिस ले गई है इसे अपने साथ और जानकारी यह है कि यूपी की पुलिस वहां पहुंच रही है और यूपी की पुलिस उज्जैन पुलिस से हैंडओवर लेगी विकास दुबे का। वो तस्वीरें जब उसकी गिरफ्तारी हुई, वो महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचा था या फिर उसे अब यही सहारा लग रहा था। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच ये बड़ी तस्वीर विकास दुबे की उस वक्त सामने आई जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। कानपुर वाला मैं विकास दुबे हूं, इस तरह की बात वो कहता हुआ सीधे तौर पर चैलेंज करता हुआ पुलिस को। सुनिए जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो कैसे वो बौखलाया हुआ था। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आवाज नहीं। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आवाज नहीं। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आवाज नहीं। तो विकास दुबे की गिरफ्तारी के दौरान देखिए वो किस तरह से इस गिरफ्तारी के बाद भी अपने हौसलों को बुलंद दिखाने के लिए पुलिस के सामने बता रहा है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि जब उसकी गिरफ्तारी हो गई है तो अब उसका क्या हाल होने वाला है। पुलिसकर्मी जिनके परिवार में बीते कई दिनों से मातम है, 8 पुलिसकर्मी के परिवार वाले जो हर बार ये चाह रहे थे कि किसी तरह से ये पुलिस की गिरफ्त में आए, तो आखिरकार आज सुबह जब लोगों ने टीवी खोला तो ये खबर सुनने को मिली जिससे बहुत सारे लोगों को सुकून मिला, क्योंकि विकास दुबे एक ऐसा गैंगस्टर है, एक ऐसा शख्स है जिसमें आपराधिक गतिविधियां तो उसने की ही है, लेकिन जिस तरह से बीते दिनों साजिश करके 8 पुलिसकर्मियों की जान ली, उसे किसी भी तरह से माफ किया जाना या छोड़ा जाना बिल्कुल ठीक नहीं था। और इसीलिए यूपी पुलिस लगातार डटी हुई थी, दबिश दे रही थी उसे पकड़ने के लिए। विकास दुबे के मध्य प्रदेश राज्य में जिला उज्जैन के महाकाल थाने में पकड़े जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इसके बाद से उत्तर प्रदेश की पुलिस, चूँकि ये कानपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, इसको लाने के लिए यहाँ से विवेचक जाएंगे और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम लोग अमल में लाएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी इस हत्याकांड के आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, उनके विरुद्ध उनको पकड़ने का तथा कानून के शिकंजे में जकड़ के और कोर्ट के सामने पेश करने का कार्य किया जाएगा। और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इन सभी अभियुक्तों को सजा न दिला दें। सर, क्या तो कानपुर में मुकदमा दर्ज है, तो क्या कानपुर पुलिस की टीम वहां पहुंच रही है, आइए, और कहां पेश करेंगे कोर्ट में? जहां ये एक सतत प्रक्रिया है कि जहां की केस का आईओ है, वहीं के आईओ के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या बता सकते हैं कि वो वहां कैसे पहुंचा? इतने ही उत्तर प्रदेश पुलिस की सख्त पहरा चल रहा था, निगरानी चल रही थी। इस संबंध में अभी से कुछ काल्पनिक चीज़ें बताना संभव नहीं है। जब हम उसको अपने रिमांड पे लेंगे, पूछताछ करेंगे, या जो मध्य प्रदेश की पुलिस ने जो पूछताछ की होगी उसके आधार पे जो सूचनाएं प्राप्त होंगी, उस पर चीज़ें मीडिया के साथ शेयर की जाएंगी। और विकास दुबे कैसे पहुंचा मध्य प्रदेश के उज्जैन, इसी पर हम बात करेंगे। और आगे अब यूपी पुलिस किस तरह से हैंडओवर लेगी मध्य प्रदेश पुलिस के जरिए विकास दुबे का, और आगे कानूनी कार्रवाई क्या होगी, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। दीपक बिष्ट जुड़े हुए हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर से, लखनऊ से राजीव सिंह जुड़े हुए हैं, साथ ही कानपुर से सौरभ मिश्रा है, और मध्य प्रदेश में तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे सहयोगी मनोज। लेकिन सबसे पहले राजीव, मैं आपसे जानना चाहती हूं कैसे
जानकारी मिली कि उज्जैन के उस मंदिर में वो शख्स विकास दुबे, जिसकी बीते एक हफ्ते से तलाश थी, वो वहां मौजूद है। और अब यूपी पुलिस की आगे की रणनीति क्या है? देखिए, जिस तरह से बात करें अगर मध्य प्रदेश पुलिस की माने तो मध्य प्रदेश पुलिस के मुताबिक विकास दुबे जब महाकालेश्वर के दर्शन करने पहुंचा था तो उसको वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी पहचान गए और जब उसे पूछताछ की तो पहले उसने घुमाने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब वो बताया तो वो खुद अपने को बताने लगा कि मैं ही हूँ विकास दुबे कानपुर वाला, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। लेकिन दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि विकास दुबे एक सोची समझी रणनीति के तहत उसने गिरफ्तारी दी है, या यूँ कहे कि सरेंडर किया है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो यूपी पुलिस या एसटीएफ के हत्थे चलता है तो शायद उसका बच पाना मुश्किल होगा। और यही कारण था कि जो अभी तक वो अपने आपराधिक इतिहास के दौरान करता आया है कि वो पहले इस तरह के अपराध को अंजाम देता है, उसके बाद कोर्ट में सरेंडर करता है। सिर्फ एक बार 2017 में एसटीएफ विकास दुबे को गिरफ्तार कर सकी है, उससे पहले जितने मामले रहे हैं उसमें अधिकांश में विकास दुबे ने या तो सरेंडर किया है या फिर सेटिंग करके। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, सूत्रों के हवाले से खबर है, जहां यूपी एसटीएफ चार्टर्ड प्लेन से इंदौर पहुंचेगी और प्लेन से ही विकास दुबे को अपने साथ लेकर जाएगी। यानी विकास दुबे को पहले उज्जैन से इंदौर ले जाया जाएगा। मनोज हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, क्या जानकारी, कैसे किया जाएगा हैंडओवर यूपी पुलिस को? तो उज्जैन पुलिस के सूत्र हमको बता रहे हैं कि जल्दी ले जाने के लिए, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड है और किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती यूपी एसटीएफ, तो अभी इंदौर चार्टर्ड प्लेन से उनको जो विकास दुबे को उज्जैन से भोपाल इंदौर लिया जाएगा और इंदौर से चार्टर्ड प्लेन से कानपुर लेकर जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल अभी यहाँ उठ रहे हैं कि आखिर विकास दुबे उज्जैन पहुंचा कैसे, क्योंकि अभी पुलिस के सूत्र ये बता रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर जो विकास के और भी साथी उज्जैन में हो सकते हैं। एक कारोबारी की भी बात हो रही है कि उससे भी विकास के कनेक्शन थे, जो उसके साथ पहले कामकाज किया करता था, उसके बारे में भी पूछताछ चल रही है। और अभी सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, लेकिन इसके अलावा पुलिस को इस बात का शक है कि और भी विकास दुबे के साथी उज्जैन में हो सकते हैं। बिल्कुल, और ये जानकारी लगातार मनोज आपने जो दी है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जानकारी आना कि चार्टर्ड प्लेन के जरिए ही एसटीएफ की टीम जाएगी, क्योंकि वो किसी भी तरह की लापरवाही या चूक नहीं होने देना चाहती है। जी राजीव, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, जिस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि विकास दुबे जो अपने आपराधिक रिकॉर्ड के मुताबिक वो सरेंडर करता है या गिरफ्तारी करता है ताकि पुलिस से बचा जाए और कानूनी दावपेच के जरिए बचा जा सके, और यही कारण है कि 1993 से लगाकर अब तक वो बचता रहा है। और जब इस घटना को अंजाम दिया, 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, तो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर हैरानी जताई थी कि जिसका इतना बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में मॉनिटरिंग में लगातार इसको पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। वो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों में लगातार दबिश दी जा रही थी। जैसा कि कल उसकी लोकेशन फरीदाबाद में मिली, और फरीदाबाद के बाद एक तरफ ये सूचना आई कि विकास दुबे मीडिया के किसी चैनल में, किसी न्यूज चैनल में सरेंडर कर सकता है ताकि उसको एनकाउंटर ना हो। लेकिन जब वो इस कोशिश में नाकाम हो गया तो वो दूसरी तरफ कार के जरिए उज्जैन पहुंचा। जिस कार को दिखाया जा रहा है, न्यूज 18 ने दिखाया है, उसका नंबर यूपी 32 KS 1104 है, जो कि लखनऊ के मनोज यादव नाम के शख्स के नाम से रजिस्टर्ड बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विकास दुबे के साथ जो 2 वकीलों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है वो लखनऊ के बताए जा रहे हैं। इसका मतलब कि विकास दुबे पूरी तैयारी के साथ वहां पर सरेंडर करने पहुंचा था। और ऐसे में कहां पर पुलिस से चूक हुई कि कहां से ये बच निकला, और वो कौन कौन शख्स थे, चाहे वो अधिकारी हो या सफेद पोश हो, जिनकी जरिए से, जिनकी मदद के जरिए से विकास दुबे उज्जैन पहुंचा और अपनी रणनीति में कामयाब रहा। राजीव बता रहे हैं कि वो 2 वकील जो उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं उन्होंने पूरी मदद की, लेकिन फिर भी इस पूरे रास्ते में जो फरीदाबाद की तस्वीर सामने आई थी विकास दुबे की, और फिर वो उज्जैन में नजर आया, किसके संपर्क में था, किसने उसको शरण दी, किसको लगातार वो ट्रेसिंग कर रहा था, जिसके बिना पर उसको तमाम जानकारियां मिल रही थी, इस बारे में पुलिस के पास क्या है इंफॉर्मेशन, या फिर अभी थोड़ा वक्त लेकर पुलिस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ेगी और एक एक सवाल को बेनकाब करेगी? देखिए प्रीति, इतना तो तय है कि जो विकास दुबे है वो शातिर अपराधी है, उसके कॉन्टैक्ट्स, उसका नेटवर्क बहुत मजबूत है, क्योंकि वारदात के दिन यानी 3 तारीख की रात वारदात हुई उसके दिन ही
लगभग 2 दिन तक वो कानपुर में ही छिपा रहा और आराम से पुलिस की कार्रवाई देखता रहा, पुलिस की पेट्रोलिंग देखता रहा, मीडिया की खबरें देखता रहा और उसके बाद उसने अपना मूवमेंट बदला है और इसको लेकर उसके बाद लगातार वो मूवमेंट बदलता रहा। उसके साथियों, खासतौर से पंकज पांडे और उसके साथी अतुल दुबे, 2 को उसी अगले दिन ढेर कर दिया गया था। इसकी जानकारी भी उसको थी। उसके बाद उसने कानपुर छोड़ना बेहतर समझा। उसके बाद 2 दिन पहले फरीदाबाद की तरफ उसकी मूवमेंट हुई तो कहीं ना कहीं उसका नेटवर्क जो है वो काफी मजबूत है। उसको पहले से ही जानकारी, उसको पहले से ही भनक लग जाती है कि उसको पकड़ने के लिए पुलिस या एसटीएफ आ रही है। तो कहीं ना कहीं उसका ऐसा नेटवर्क है जो, और सबसे अहम चीज यह है कि वो लगातार अपने फोन को बदलता रहा है। वो लगातार नेटवर्क के जाल में उलझने के बजाय हर बार अपना सिम बदलता रहा और इसी वजह से वो अब तक पकड़ में नहीं आया था। लेकिन जिस तरह से उज्जैन तक वो पहुंचा है और फरीदाबाद में वो था और वहां से मेवात होते हुए, नूह होते हुए वो उज्जैन पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक राय जरूर है कि उसने कई वाहन बदले होंगे, किसी और वाहन में शामिल होकर उसके बाद वो यूपी 32 नहीं। लेकिन यहाँ पर सवाल दीपक ये है, जो आप बोल रहे हैं कि वाहन बदले होंगे और ऐसे में उत्तर प्रदेश की ही गाड़ी में सवार उसका होना, जो अभी हम केसरी रंग की कार दिखा रहे थे जिसमें वो बरामद हुआ है, उसके होने की दावा किया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश नंबर की गाड़ी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लगातार जो जानकारियां दी है उसके हिसाब से और भी बहुत सारी अभी बातें सामने आना बाकी है, लेकिन उज्जैन पुलिस ने 2 वकीलों को भी इस दौरान हिरासत में लिया है। पुलिस को शक है कि लखनऊ से ये दोनों वकील विकास के सरेंडर के लिए लखनऊ से आए थे। पुलिस ने इन सिलसिले में एक गाड़ी को भी कब्जे में लिया और बताया जा रहा है कि ये जो तस्वीर में आप गाड़ी देख रहे हैं, इसी गाड़ी से विकास के साथ दोनों वकील आए थे। फिलहाल दोनों वकीलों से पुलिस थाने में पूछताछ कर रही है और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है, उनसे गिरफ्तारी नहीं हुई है। पता चला इस बात की कैसे जानकारी हुई? अरे बच्चे देख रहे थे टीवी, हम तो डाली आप 2 रोज सोचे तो हम देखती जान टीवी और 2 रोज से भी पहले लेट ना आ रही तो हम तो उठे नहीं जुटता, कोई दवाई लाने भी वाला नहीं। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया। अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं जान पाती हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें, अपील करने वाले करेंगे, खुद उनके तो बहुत आदमी हैं उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता हैं गरीब, अब जो जिनने करवा हुई है वो खुदाई हुई बताई है। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार है इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस टाइम, इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? अब हम क्या जाने क्या करना चाहिए। विकास दुबे की मां सीधे तौर पर ये कहती हुई कि जो भी कार्रवाई करनी है सरकार प्रशासन करे, और वो पूरी तरह से अपनी बात को रखती हुई कि विकास दुबे ने जिस तरह का कृत्य किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। सौरभ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, गैंगस्टर विकास दुबे की भले ही उज्जैन से गिरफ्तारी हुई हो, लेकिन कानपुर से फरीदाबाद, फरीदाबाद से राजस्थान के धौलपुर और उसके बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन उसका पहुंचना बिना कानपुर से मिल रहे सहयोग के ये मुमकिन नहीं है। तो वो कौन लोग हो सकते हैं? क्या पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर चुकी है? देखिए, साफ तौर से ये एक बेहद गंभीर मामला था और उसमें शुरुआती दौर से ये देखा गया है कि किस तरीके से खाकी के दीमकों ने विकास दुबे के साथ मिलकर अपने ही जवानों को शहीद कराने में पूरी भूमिका निभाई है। इसी के चलते जो पूरे थाने को लाइन हाजिर करने के साथ ही जो एसओ थे उनको गिरफ्तार किया गया, साथ में एक दरोगा को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बावजूद इसके जब 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए तब भी खाकी के उन दीमकों को शर्म नहीं आई, उनकी आंखों में पानी नहीं आया, वो फिर भी मिली भगत करते रहे और विकास दुबे को यहाँ बहुत आराम से बॉर्डर पार कराया गया है। जो जाहिर तौर पर कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र में विकास दुबे 2 दिन रुकने की जानकारियां हम लोगों के सामने आ रही हैं। ये बेहद शर्मनाक है और आपको बता दें कि कल ही न्यूज 18 ने उस रास्ते का खुलासा किया था जिससे विकास दुबे के जाने की पुख्ता जानकारी है। चूंकि अन्य रास्तों में सीसीटीवी लगे हैं, वहां से कोई भी ऐसी लग्जरी गाड़ी नहीं निकली है। हमने उस रास्ते को दिखाया जहां पर आम आदमी कम निकलता है और विकास दुबे का जो काला साम्राज्य था, आपराधिक साम्राज्य था, उसको हर एक चप्पे चप्पे के बारे में मालूम था और उसको जो पुलिस के जो हमारे पुलिस या सूत्र कहते हैं कि उसको
पुलिस द्वारा ये इनपुट था कि यहाँ पर कहीं चेकिंग नहीं हो रही है और अब आप यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। तो यानी कि ये आप कहना चाह रहे हैं सौरभ कि पुलिस की तरफ से इतने बड़े गैंगस्टर को लेकर लापरवाही बरती गई, वो भी तब जब बीते हफ्ते उसने 8 पुलिस कर्मियों को मार डाला था। उनकी शहादत हुई है और उसके बाद उसकी धरपकड़ की तस्वीरें उस समय सामने आई जब मध्य प्रदेश के उज्जैन में वो मंदिर पहुंचा था। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने विकास दुबे की गिरफ्तारी के मामले में यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है, कानपुर हत्याकांड में उत्तर प्रदेश सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था वो पूरी तरह फेल साबित हुई है। अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है बल्कि मिली भगत की ओर इशारा भी करता है। 3 महीने पुराने पत्र पर नो एक्शन और कुख्यात अपराधियों की सूची में विकास का नाम ना होना बताता है कि इस मामले में तार दूर तक जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को सीबीआई जांच करवाकर सभी तथ्यों और लगातार जो प्रोटेक्शन है उससे संबंध में जग जाहिर उन तमाम बातों को करना चाहिए। हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, अभी सौरभ भी ये बात कह रहे थे और ये बात अभी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी उठा रही हैं। मोस्ट वांटेड अपराधी जिसका सबसे पहले चौबेपुर थाने में जो लिस्ट थी उसमें सबसे पहले उसका नाम था, गैंगस्टर है, गैंग वॉर लगातार करता रहा है, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। वो इतना बड़ा अपराध करके निकल जाता है और वो एक नहीं 3-4 राज्यों की बॉर्डर्स को क्रॉस करता है। चूक कितनी बड़ी है और किसकी लापरवाही है ये? बिल्कुल बड़ी चूक है और क्योंकि एक ऐसा अपराधी जिसने खुद खाकी वालों को निशाना बनाया था और खाकी ही उसे सपोर्ट कर रही थी। सबसे बड़ा दुख यहाँ पर इस बात का है और इसको लेकर हमने उस दौरान न्यूज़ 18 इंडिया ने खुलासा किया था और एसओ विनय तिवारी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन पर सवाल दागे थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम पर खुद ही अपने इन सवालों का जवाब नहीं दिया था और हमसे साफ कहा था कि वो निर्दोष हैं, उनका किसी भी तरह से विकास दुबे के साथ संबंध नहीं है। लेकिन ये सब उजागर हुआ, उसके 2 घंटे के बाद उन्हें सस्पेंड किया गया, उसके बाद अब उन्हें गिरफ्तार किया गया। यही पुलिसकर्मी जो चौबेपुर थाने के थे और ऐसे ही कई पुलिसकर्मी जो उसके रसूख के आगे, उसकी ताकत के आगे, उसके आगे झुकते थे और यही वजह थी कि उसकी तूती बोलती थी, क्योंकि उसे जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और उसके साथ साथ ही खाकी वर्दी भी उसे लगातार सलाम करती थी और इसी का फायदा उठाकर वो बचता रहा। वहां से यानी कानपुर से 2 दिन तक छुपने के बाद वो निकला है, तो किस रास्ते से निकला? क्या पुलिस को उसकी भनक नहीं थी? क्योंकि जब सारे रास्ते पर नाकेबंदी थी तो वो यहाँ से निकलकर उज्जैन, फरीदाबाद और उसके बाद उज्जैन पहुंच जाता है। तो किसकी सब मिली भगत से कहीं ना कहीं उसका नेटवर्क स्ट्रांग है, जिसमें खाकी भी शामिल है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या फिर लोकल बदमाश, इन सब का इस्तेमाल उसने किया है और अपने रसूख के बलबूते पर, अपने नेटवर्क के बलबूते पर वो अब तक बचा रहा था और 6 दिन तक उसने पुलिस को पूरी तरह से गच्चा दिया। कुल मिलाकर दीपक 5 लाख का इनामी बदमाश भले ही गिरफ्तार हो गया हो, लेकिन इस गिरफ्तारी को लेकर भी कई तरह के सवाल विपक्ष उठा रहा है, जिस पर मैं आगे आप सभी से बातचीत करूंगी। लेकिन उस वक्त की तस्वीर जब पुलिस कर्मी और वहां मौजूद लोगों को अपनी हेकड़ी दिखाता हुआ विकास दुबे दिखा, जब उसे उज्जैन के मंदिर में गिरफ्तार किया गया तो उसने कहा, मैं हूं कानपुर वाला विकास दुबे। ये बौखलाहट थी या फिर पुलिस को चैलेंज करना, इस पर भी हम आगे अपने रिपोर्टर से बात करेंगे। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन में कानपुर मुठभेड़ के मुख्य आरोपी विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी के दावों पर सवाल उठाए हैं और इसके बहाने बीजेपी को निशाने पर लिया है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी पर ट्वीट किया है, ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर से बचने के लिए प्रायोजित सरेंडर लग रहा है। मेरी सूचना है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के सौजन्य से यह संभव हुआ है। जय महाकाल। मध्य प्रदेश में पुलिस नहीं पकड़ती है, पकड़ता है महाकाल के मंदिर का गार्ड। समर्पण कर दिया उसने। मध्य प्रदेश में अपराधियों को समर्पण करने का सबसे सुरक्षित स्थान दिखता है। मैं मानता हूं कि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश देख रहा है और उस पर भी मुख्यमंत्री वाहवाही लेने पे तुले हैं। उज्जैन में पकड़ा गया, मैंने देखा उनका ट्वीट, शर्म आती है मुझे कि अपराधियों ने अपने आप को सुरक्षित मध्य प्रदेश में महसूस कर रखा है। अच्छा गार्ड उज्जैन के, उसने विकास दुबे को गिरफ्तार किया। पूरे देश की पुलिस ढूंढ रही है, सीमा पार कैसे कर गया, उज्जैन में 2 दिन से था, कैसे हो रह रहा था, ये फेलीवर को नहीं बताएंगे और वाहवाही लूटेंगे। शर्म आनी चाहिए। अपराधों की राजधानी बना दिया मध्य प्रदेश को शिवराज जी। भाजपा का विकास ही
विकास दुबे जैसे लोगों के साथ सहयोग से हुआ है। गुंडों का साथ लो, गुंडों का भी विकास करो और भाजपा का भी विकास करो, ये उनका नारा रहा है। बहुत सारे उत्तर प्रदेश के और देश के नामी गुंडे, उनकी तस्वीरें भाजपा के नेताओं के साथ हैं और फिर कुछ ना कुछ मिलीभगत चलती रहती है। जब आप राजनीति में ऐसे गुंडों का साथ लेते हो तो ऐसे गुंडों को साथ देते भी पड़ना है। और ऐसे देते हुए भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसने सरेंडर किया है या अरेस्ट किया है, सही जांच होगी या सही जांच नहीं होगी। सवाल तो जरूर खड़े होते हैं कि इतना बड़ा क्राइम करने वाला आदमी इतनी जगह से निकल गए तो आपकी चेक पोस्ट क्या कर रही थी, आपका खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्रांच क्या कर रहा था। कांग्रेस के पास इसके अलावा क्या है? इसके पास उनके पास कुछ भी नहीं है। वो कभी तारीफ तो कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है कुछ इन्होंने तो आलोचना करने का ही टेंडर उनके नाम खुल गया है। अरे वो जो भी हुआ पकड़ा मध्य प्रदेश की पुलिस ने, हमने पकड़ा, हमारी कस्टडी में गिरफ्तार है। उत्तर प्रदेश की पुलिस आ रही है, धुंध छट जाएगी। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सारा आने वाला है सामने आपके थोड़ी देर में। लेकिन वो ये कि महाकाल मंदिर में उनको सरेंडर कराया गया, कांग्रेस ये कांग्रेस तो यही कहेगी ना। वो पिटता हुआ दिख रहा है कांग्रेस को, वो दिख नहीं रहा है, पुलिस पीट रही है, वो चिल्ला रहा है पिटने से बचने के लिए, वो उनको नहीं दिख रहा होगा, उनको यही दिख रहा होगा। राजीव, कांग्रेस पार्टी जिस तरह के सवालों को उठा रही है विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद, क्या मौजूदा वक्त में ये जायज लगते हैं? क्या वाकई पुलिस प्रशासन पर और साथ ही मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल उसको सपोर्ट था कि वो वहां पहुंचकर इस तरह से गिरफ्तारी देगा? ये सब क्या प्री प्लान लग रहा है जो कांग्रेस पार्टी कह रही है? देखिए प्रीति, अगर विकास दुबे के आपराधिक इतिहास पर गौर करें तो वो इसी रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि वो उसको पुलिस कभी भी, चाहे वो जब बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की सिवली थाने में घुसकर हत्या की थी तब भी पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी, उसने कोर्ट में सरेंडर किया था। या फिर जो अन्य हत्या लूट डकैती की वारदातें रही हैं उसमें भी उसने हमेशा सरेंडर किया है। सिर्फ 2017 में एसटीएफ एक बार उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाई थी और यही कारण है कि अब जब एक बार फिर गिरफ्तारी हुई है तो उस पर सवाल उठता है कि ये गिरफ्तारी है या सरेंडर है, क्योंकि जिस शख्स ने 8 पुलिस कर्मियों पर ताबड़तोड़ गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, वो शख्स इतनी आसानी से गिरफ्तारी दे देता है कि एक एसआईएस का गार्ड की पूछताछ पर वो अपने को बोलता है कि नहीं, मैं ही विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक पूरी प्लानिंग थी और यही कारण है कि जो ये बात सामने आ रही कि कुछ वकील, 2 वकील वहां पर हिरासत में लिए गए हैं। एक सोची समझी रणनीति के तहत ये गिरफ्तारी खुद कराई गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यूपी में कानपुर पुलिस की मिली भगत का खुलासा तो हो चुका है और उसी के आरोप में जो पूर्व एसओ विनय तिवारी था, सब इंस्पेक्टर था, उसको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा चुका है। यहाँ तक कि पूर्व एसएसपी अनंत देव को भी हटाया जा चुका है डीआईजी एसटीएफ के पद से। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन से लोग थे, वो कौन से अधिकारी हैं, वो कौन से सफेद पोश हैं जो लगातार पुलिस के मूवमेंट की जानकारी दे रहे थे और इसकी इतनी सुरक्षित गिरफ्तारी उज्जैन में कराई गई, क्योंकि विकास दुबे के पास बताया जाता है कि पुलिस की लूटी हुई AK-47 इंसास जैसे घातक वेपन्स अभी भी मौजूद हैं। अगर विकास दुबे चाहता तो उस वक्त भी वो हमला कर सकता था, उन पर फायरिंग कर सकता था। जब आप समझिए कि 4 थाने की पुलिस उसको घेर कर रखी थी तब वो नहीं दबा और उसने ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटना होने के बाद जब 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं उसके बाद भी जो विकास दुबे है वो कहीं और नहीं भागता। घटना स्थल के महज 1 किलोमीटर की दूरी पर वो 24 घंटे तक बना रहता है, लेकिन पुलिसकर्मियों को, पुलिस अधिकारियों को उसकी लोकेशन नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं ये सवाल है कि जो उज्जैन में गिरफ्तारी हुई है उस पर भी अब सवाल उठ रहा है कि ये गिरफ्तारी है या सरेंडर है। और इसी को लेकर चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे मध्य प्रदेश की कांग्रेस हो या उत्तर प्रदेश में सपा मुखिया अखिलेश यादव हो, तमाम राजनीतिक दल इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इस गिरफ्तारी पर ये जो सवाल उठ रहे हैं उस पर अब यूपी पुलिस को जवाब देना होगा और सरकार को उत्तर देना होगा। सौरभ, मेरा आपसे सवाल यह है कि जिस वक्त ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे की, वो बहुत ही ज्यादा हेकड़ी में ये कहता हुआ दिख रहा है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। ये जो इसकी भाषा शैली है, ये जो इसका तरीका है अपनी बात रखने का, वो भी तब जब पुलिस ने पूरी तरह से उसकी गर्दन को जकड़ा हुआ है। ये क्या बताता है
कि पॉलिटिकल संरक्षण और साथ ही साथ पुलिस में उसकी पैठ अच्छी खासी थी और वो जो रुतबा उसने देखा है वो अभी भी इन तस्वीरों में नहीं जुटलाया जा सकता है। देखिए, जैसा कि हम गांव वालों से बात कर रहे हैं और एक लंबे समय से मैं विकास दुबे को कवर कर रहा हूं, मैं विकास दुबे के तमाम अपराधों को कवर कर चुका हूं। जब इसकी चार्जशीट एक आईपीएस अधिकारी आनंद स्वरूप ने फाड़ी थी तो उस वक्त भी हमने इसको कवर किया था और विकास का जब मैंने इंटरव्यू लिया था तो उसने कहा था कि एक लंगड़ा आदमी क्या अपराध करेगा, उस वक्त भी इसने अपना एक तर्क दिया था और उसके बाद से लगातार ये अपराध की दुनिया में एक दहशत का पर्याय बन चुका था। ग्रामीणों की माने तो उन्होंने चौंकाने वाली बात की है कि विकास दुबे प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए कमाता था। किसी की भी जमीन पर विकास दुबे का बोर्ड लगने का मतलब था कि वो जमीन विकास दुबे की हो गई। जो उसके असली मालिक थे या तो वो पलायन कर जाएंगे या तो उनकी हादसे में मौत हो जाएगी। और इस सब के बाद उसको राजनीतिक संरक्षण इतना प्राप्त था कि ग्रामीणों का ऐसा आरोप है कि सरकार किसी की भी हो लेकिन विकास का विकास कतई रुकता नहीं था और सरकार किसी की भी हो, लाल बत्तियों का आने का दौर, नीली बत्तियों का आने का दौर नहीं थमता था। जब उसके घर पे महफिल जमती थी, जब उसके घर में दावतें होती थी तो उसमें लाल बत्ती से नेता आते थे और नीली बत्ती से सुरक्षा करने के लिए अधिकारी आते थे। सौरभ, अब भी ये नीली बत्तियां और लाल बत्तियां आएंगी, लेकिन अब विकास दुबे की ये जो संपत्ति है जो अवैध तरीके से उसने बनाई है उसको कुर्क करने के लिए आएंगी और उसको उसके असल मालिकों तक पहुंचाने के लिए आएगी। जो उसने उगाही की है इस तरह की गैर कानूनी तरीके से वसूले कर करके। इधर उत्तर प्रदेश लगातार पुलिस जो है वो कई सवालों के जवाब देने की तैयारी जरूर कर रही होगी, लेकिन उज्जैन प्रशासन ने दावा किया है कि गिरफ्तारी से पहले विकास दुबे की सुरक्षा कर्मियों से झड़प भी हुई। उज्जैन के कलेक्टर ने बताया कि महाकाल के दर्शन करने के बाद बाहर निकलते वक्त विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया। देखिए, अभी जो मामले की तफ्तीश है वो उज्जैन पुलिस के द्वारा करी जा रही है, उससे पूछताछ करी जा रही है। लेकिन प्राइमा फेसी जो लग रहा है कि वो मंदिर के दर्शन के लिए जब आया था तो एक जो सामने के शॉपकीपर थे उन्होंने उसको जो है लगभग पहचाना और उन्होंने देखा कि वही कोई संदिग्ध अपराधी है। तो जब उन्होंने हमारे SIS सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी है उनको जब इन्फॉर्म किया तो इन लोगों ने उसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद में जब वो दर्शन करके निकल रहा था, उससे पूछताछ करी गई, तब संदिग्ध उसकी गतिविधियां प्रतीत हुई, हाथापाई वगैरह वो करने लग गया। और उसके बाद जब फिर उसको पकड़ के पुलिस को इन्फॉर्म करके थाने ले जाया गया तो वहाँ पर मोबाइल नंबर से भी कंफर्म हुआ और प्लस उसने खुद एक्सेप्ट किया वो विकास दुबे है। ये यूपी सरकार को अपने मध्य प्रदेश सरकार के स्तर से बातचीत चल रही है, उनको सूचना दे दी गई है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा करी जाएगी। दीपक, उज्जैन प्रशासन ने कह रहा है कि गिरफ्तारी से पहले उसकी झड़प भी हुई है पुलिस के साथ, लेकिन सवाल ऐसे में यह उठता है कि इस गिरफ्तारी के बाद अब क्या, क्योंकि बहुत सारे सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस पर खड़े हो रहे हैं और साथ ही इस विकास दुबे के उन 2 वकीलों को लेकर भी जानकारी आ रही है। जानकारी ये आ रही है कि पूरी रणनीति बनाकर विकास दुबे एक स्टेट से दूसरी स्टेट को क्रॉस कर रहा था, उसका पूरा इरादा सरेंडर करने का था, जितना मैं समझ पा रही हूं। बताइएगा कि आपको भी अगर कुछ अलग इससे लगता है। और साथ ही उसकी रणनीति थी वहां जाकर उज्जैन में दर्शन करने की, या इसी तरह वो अपने आप को सरेंडर करना चाहता था लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उसे। देखिए प्रीति, जब वो कानपुर से वारदात के अगले 2 दिन तक वहीं रहा, उसके बाद वो वहां से निकला, तो यानी 2 दिन में भी उसने बैठकर खाली तमाशा नहीं देखा होगा, खाली पुलिस को इधर से उधर पेट्रोलिंग करते हुए उसको सर्च अभियान को नहीं देखा होगा। उसने एक रणनीति बनाई थी बचने के लिए और जब एक एक करके उसके जब प्यादे उसके गुर्गों पर गोलियां चलने लगी तो उसके बाद वो वहां से भागा है। पूरे प्रोटेक्शन के साथ उसको बाहर निकाला गया है ताकि पुलिस के हाथ वो ना लग सके। और उसके बाद वो जाकर यूपी की लास्ट नोएडा और उसके बाद फरीदाबाद की तरफ एंट्री करता है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ऐसा मकसद था। पहले वो दिल्ली में एक सूत्रों के हवाले से खबर चली थी कि दिल्ली में वो सरेंडर कर सकता है, जिसके लिए उसे फरीदाबाद में देखा गया था। फरीदाबाद से उसके साथी प्रभात मिश्रा को पकड़ा गया था, जिसका एनकाउंटर आज सुबह किया गया। तो यानी कहीं ना कहीं उसका लिंक बन रहा था और कुछ लोग उसकी मदद के लिए तैयार थे। जो गाड़ी अभी पकड़ी गई है, जिन वकीलों के द्वारा उसको वहां पर सरेंडर करवाया जा रहा था, ये कहा जा रहा है, तो उनसे पूछताछ की जा रही है। क्या ये मकसद सिर्फ सरेंडर तक ही था या इससे आगे था? क्या वो चाहता था, उसकी प्लानिंग क्या थी, इसके बारे में अभी तक ना STF को पता ना ही पुलिस को पता है। सबसे अहम चीज यही है कि वो बचता फिर रहा था या उसे बचाया जा रहा था, और यही वजह है कि यहाँ तक वो पहुंचा है। 6 दिन में उसने
बड़ी मजबूत रणनीति के तहत यहाँ तक पहुंचा है। उज्जैन में आप उसका वीडियो देख लीजिए, जिस तरह के वीडियोस सुबह से चल रहे हैं हमारे चैनल पर, उसमें आप उसकी जो उसका हाव भाव देख सकते हैं। किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी। सुरक्षा गार्डों के पास जब एक दुकानदार जानकारी देता है कि ये इस तरह का अपराधी हो सकता है, उसके बाद उसके मंदिर में दर्शन करने के बाद की बात कर रहे हैं, जबकि स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी बोल रहे हैं कि उसने दर्शन ही नहीं करे। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास बयानों में भी है और जांच पर भी है। तो एसटीएफ जब तक हर किसी पहलू पर हर किसी शख्स से बात नहीं कर लेती, उनका बयान नहीं दर्ज कर लेती, तब तक कहना मुश्किल होगा कि उसे अगली रणनीति से पहले ही दबोचा गया है या उसकी रणनीति यहाँ पर फेल होती नजर आ रही है। वो रणनीति के तहत सरेंडर उसने किया है। तो ये सब चीजें जो है जांच के दायरे में है। राजीव, अभी जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि उज्जैन वो जाता रहता था, उसकी माँ खुद कह रही है कि वो हर साल जाता था वहां दर्शन करने के लिए। क्या वो दर्शन करने गया था या फिर दर्शन करने के आड़ में वो किसी तरह की रणनीति पर काम कर रहा था? फिर आगे उसकी रणनीति इसलिए काम नहीं आई क्योंकि सभी राज्यों की पुलिस अलर्ट पर थी और उसे धर दबोचा गया। देखिए, ये बात सच है कि जब ये घटना सामने आई और 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का ऐलान किया था कि शहीदों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, हम किसी भी कीमत पर इस घटना को अंजाम देने वालों को बख्शेंगे नहीं। और उसी के बाद 3 जुलाई को ही सुबह एक एनकाउंटर होता है और विकास दुबे के 2 साथियों को बिकरू गांव से चंद किलोमीटर दूरी पर मार गिराया जाता है। उस वक्त विकास दुबे उसी शिवली गांव में मौजूद था। तो उसको ये पता था कि अगर यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ा या एसटीएफ के हत्थे चढ़ा तो उसका बच पाना मुश्किल था। और यही कारण है कि प्रीति जब वो शिवली से भागा तो सबसे पहले वो हरियाणा भागा और वहां पर उसने सोचा कि किसी तरह उत्तर प्रदेश क्रॉस किया जाए। लेकिन उसी समय पुलिस को जब ये सूचना मिली कि ये हरियाणा में है, पीछा किया गया। लेकिन उसके बाद वो अपने साथियों की मदद से उज्जैन पहुंच गया और उसे लगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस एसटीएफ दबाव बना रही है, जिस तरह छापेमारी कर रही है, उससे बच पाना मुश्किल नहीं है और अब अंतिम रास्ता बचने का है। तो इस दौरान उससे 3 रणनीति बनाई। पहले कोशिश की गई कि उन्नाव, जब वो शिवली में था तो ये प्रयास किया गया कि उन्नाव कोर्ट में सरेंडर किया जाए। लेकिन जब नाकामयाब हो गया तो कोशिश किया गया कि फरीदाबाद में रह के दिल्ली में समर्पण किया जाए। उसके बाद उसने चैनल में एक सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन जब कहीं से भी वो कामयाब नहीं हुआ तब जाकर वो उज्जैन पहुंचा और महाकालेश्वर की शरण में पहुंचा और वहां पर सोची समझी रणनीति के तहत उसने गिरफ्तारी दी। अगर कलेक्टर उज्जैन की बयान पर गौर किया जाए और उज्जैन पुलिस की बयान पर गौर किया जाए तो साफ साफ विरोधाभास दिखता है। कलेक्टर उज्जैन कह रहे हैं कि सबसे पहले जो उज्जैन मंदिर के सुरक्षा कर्मी हैं जो कि एसआईएस कंपनी के हैं, उनसे विकास दुबे की बहस हुई। जब उन्होंने पूछताछ की और जब उससे झड़प हुई तो उन लोगों ने विकास दुबे को पकड़ा और स्थानीय पुलिस चौकी पर ले गए। देखो राजीव, ये बात तो साफ है कि विकास दुबे को डर था यूपी पुलिस की गोली से कहीं वो मारा ना जाए और इसीलिए वो छुप छुप कर लगातार एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बॉर्डर क्रॉस करता रहा और आखिरकार उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस बीच जब गिरफ्तारी हुई तब वहां बहुत सारे चश्मदीद मौजूद थे जिनके सामने चिल्ला रहा था विकास दुबे। वो चश्मदीद क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। बाहर निर्गम के बाहर एक जूता स्टैंड बना है मंदिर का, तो आज वहाँ काउंटर लगने थे सामने, मैं वहाँ बैठा था सुबह। एक भाई साहब आए, बैग बोले भाई साहब मेरे को बैग रखना है ये, तो मैंने जूता स्टैंड जहाँ आपने जूता रखा वहाँ उसके ऊपर बैग रख दीजिए। तो बैग रख के गए। हमारे मंदिर के एक सिक्योरिटी चलती है कि उसमें 4-5 गार्ड रहते हैं रोड से बोलते हुए, ये उस पर शायद वॉच कर रहे थे पहले से। इन्होंने उस पर नज़र रखी, वो मंदिर दर्शन करने गया। मंदिर दर्शन करके जब इधर से निर्गम से निकला तो उसको यहाँ रोक के यहाँ बिठाया, उससे यहाँ पूछताछ करी। उससे पूछताछ में उसने इधर उधर घुमाने की कोशिश करी कि मैं विकास दुबे नहीं हूँ और फर्जी आईडी बताई। तो फिर चौकी ले गया उसे, चौकी पे उसने शायद कबूल करा कि मैं विकास दुबे हूँ। विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया, उसके हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आ गया था यहाँ? ये 7 बजे के लगभग आया। कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। कौन कौन था आपके साथ? हमारे सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे, हम सब लोग देखते हुए हम लोगों ने। वो अकेला ही था जी? वो अकेला ही था जी? हाँ, वो 2-3 लोग थे पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। तो दीपक, जैसे लगातार वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बता रहे हैं कि
वो दर्शन कर ही नहीं पाया, क्योंकि उससे पहले ही सीसीटीवी में उसको देख लिया गया, आइडेंटिफाई किया गया और सिक्योरिटी गार्ड ने बता दिया, फिर पुलिस वहां पर पहुंचे और उसकी इस तरह से गिरफ्तारी हो गई। लेकिन अब जानकारी यह है कि यूपी पुलिस जा रही है मध्य प्रदेश और हैंडओवर लिया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में कितना वक्त लगेगा और आगे विकास दुबे की जिंदगी कितनी है कितनी नहीं है, ये तमाम जानकारियां तो हैं ही, लेकिन कानूनी तौर पर अब उसके पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि अब सारे रास्ते इस वक्त उसके लिए बंद हो चुके हैं। देखिए प्रीति, जिस तरह से उसने पुलिस पार्टी पर हमला किया था, 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उतने ही घायल हुए थे और अभी भी 2 नाजुक हालत में हैं। तो इतना बड़ा कांड करने के बाद वो शायद ही बच सके पुलिस की नज़र से, और यही वजह है कि अब उसकी गिरफ्तारी हुई है तो उसके खिलाफ पुलिंदा पूरा बच चुका है। लेकिन वो एक ऐसा दुर्दांत अपराधी भी है जिसने लगभग 150 वारदातें की, कई हत्याएं उसके नाम पर है। खुद 2001 में उसने एक जघन्य अपराध किया था और वो था एक हत्या दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की, और थाने के अंदर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में वो हत्या की गई थी, जिसमें वो बेदाग बरी हो गया था और 1.5-2 साल बाद उसे छोड़ दिया गया, क्योंकि थाने के ही जो शिवली थाना था उसके 16 पुलिसकर्मियों ने अपने बयान नहीं दिए थे ताकि उसको बचाया जा सके। तो कहां तक उसका जो है खौफ आप देख सकते हैं। तो अभी भी पुलिस के पास उसके लिए बहुत जरूरी ये होगा कि कानूनी रूप से उसको जितना अपना मजबूत दावा कर सके उसको छोड़ा ना जाए, क्योंकि वो इतना शातिर है कि वो किसी भी तरह से बचने की कोशिश करेगा। कि वो ये भी कह सकता है कि मैं उस रात वहाँ पर मौके पर नहीं था, अंधेरा हो सकता है, क्योंकि कानूनी रूप से कई ऐसी चीज़ें हो सकती है जो उसके खिलाफ ना जाती हों। तो यही वजह है कि वो इसी मकसद से सरेंडर करने की चाहत रखता है और इसलिए उसने ऐसा किया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि यहाँ से जब पुलिस उसको लेकर जाएगी, एसटीएफ उससे किस तरह के सवाल पूछेगी, क्योंकि उस रात जो कुछ हुआ बिकरू गांव में उसकी मौजूदगी थी या नहीं, ये भी सवाल है, या वो कह सकता है कि मैं उस वक्त उस मौके पर नहीं था। तो ये उसके बचाव के तरीके होते हैं और यही वजह है कि इतने सालों से वो बचता रहा है। तो कहीं ना कहीं कई मजबूत सबूत रखने होंगे पुलिस को, और उसको ले जाकर एसटीएफ जो है यहाँ से जब लेकर जाएगी तो ट्रांजिट रिमांड में ले जाकर उससे पूछताछ करेगी। लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। और दीपक, उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर विकास दुबे को गिरफ्तार किए जाने पर एक और बड़ी खबर आई है। खबर दरअसल ये है कि महाकाल के लिए दर्शन पहुंचे विकास दुबे ने जब मास्क उतारकर फूल वाले से बात की तो फूल वाले को उस पर शक हुआ, जिसके बाद फूल वाले ने वहां तैनात गार्ड को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि गार्ड ने एक कांस्टेबल की मदद के बाद विकास दुबे को गिरफ्तार करवाया और इसके बाद उसे महाकाल पुलिस चौकी ले जाया गया। तो ये जानकारी, क्योंकि लगातार विकास दुबे को लेकर 2 तारीख के बाद से ही ये जानकारियां आ रही थी। उत्तर प्रदेश में तो कानपुर के आसपास के इलाकों में उसके फोटो छपा थे, लगातार टीवी के जरिए लोग सुन रहे थे, देख रहे थे और हर व्यक्ति को शक की निगाह से देखा जा रहा था। लेकिन इस बीच राजीव, सवाल वही है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने सेफ पैसेज इसे मुहैया कराया, क्योंकि जिस तरह से बीती 2 तारीख के बाद से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार विकास दुबे को लेकर कवरेज हो रही है और ये भी जानकारी आ रही है कि 4 बजे कोर्ट में पेशी होनी है विकास दुबे को लेकर। तो वो सेफ पैसेज कौन लोग मुहैया करा रहे थे, और वो सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, दूसरी स्टेट से तीसरी और फिर चौथी स्टेट, ये पहुंचना किसी की मदद के बिना और वो भी राजनीतिक संरक्षण के बिना मुमकिन ही नहीं है। यकीनन जिस तरह से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है, जो उज्जैन कलेक्टर कह रहे हैं और जो प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि सबसे पहले सुरक्षा गार्डों से उसकी झड़प हुई और सुरक्षा गार्डों ने उसे रोक लिया और उसी ने पुलिस को बुलाकर पुलिस को हैंडओवर किया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर विकास दुबे चाहता तो उसी समय वो सुरक्षा गार्डों पर हमला कर सकता था, वो अगर उसको बचना होता। लेकिन क्योंकि एक सोची समझी रणनीति थी, जानकारी है कि उसके पास वेपन नहीं था, कोई हथियार नहीं था, जो मुझे जानकारी है इस वक्त। नहीं प्रीति, इसीलिए हथियार नहीं था क्योंकि उसका मकसद हमला करना नहीं था, उसका मकसद सुरक्षित गिरफ्तारी देना था या सरेंडर करना था। क्योंकि वो जिस झड़प के बाद सुरक्षित गिरफ्तार हो गया तो उसका जो मकसद था, क्योंकि सरेंडर करना इतना आसान नहीं था। कोई कोर्ट में जैसे ही वो पैरवी करता तो पुलिस द्वारा हर स्टेट में अलर्ट जारी किया गया था, तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को मिल सकती थी, जिसके बाद उसे पकड़ा जा सकता था। यही कारण था कि उसने सुरक्षित गिरफ्तारी झड़प करके दी और पुलिस वालों ने भी ये
अंदेशा नहीं था कि ये इतना बड़ा अपराधी है। जब उसने खुद बताया, और यही कारण है कि वो देखिए वीडियो में चिल्ला रहा है कि मैं ही हूँ विकास दुबे कानपुर वाला। इसका मतलब वो अपनी शिनाख्त खुद जाहिर करना चाह रहा था, अपने को बता रहा था कि वो कितना बड़ा अपराधी है। इसी के तरह और दूसरा सवाल जो आप कि किसके जरिए ये संरक्षण हुआ, तो यकीनन ये एक बड़ा सवाल है और यही कारण है कि विकास दुबे के साथ 2 वकीलों को भी हिरासत में लिया गया है। ऐसे में पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर किस तरह से ये पूरी प्लानिंग की गई थी गिरफ्तारी की, सरेंडर की, और किस तरह ये वकील जिस विकास दुबे को एसटीएफ पुलिस की सैकड़ों टीमें खोज नहीं पा रही थी, उन तक ये वकील लखनऊ से कैसे पहुंच गए और कैसे अपनी गाड़ी से उसको उज्जैन तक पहुंचा दिया गया। और जबकि कई बॉर्डर पड़ते हैं, कई जिले पड़ते हैं, कहीं भी यूपी 32 की गाड़ी को रोका नहीं गया, पूछा नहीं गया कि कहां जा रहे हैं। इस दौरान तो कोरोना के नाम पर भी चेकिंग अदर स्टेट में चल रही है, लेकिन फिर भी विकास दुबे बचते बचाते वहां तक पहुंच गया। तो यही सवाल है जो विपक्ष उठा रहा है और यही सवाल जांच एजेंसियां भी अब जानना चाहेंगी, क्योंकि अब से कुछ देर बाद ही एसटीएफ इंदौर पहुंचेगी और वहां से इसको ट्रांजिट रिमांड पर उज्जैन पहुंच कर लेगी। उज्जैन पुलिस अब से कुछ देर बाद कोर्ट में इसको 4 बजे पेश करेगी और पेश करने के बाद यूपी की एसटीएफ जो है इसे ट्रांजिट रिमांड पर मांगेगी और फिर कानपुर लेके आएगी, घटना स्थल पर ले जाएगी और फिर पूरे एक बार क्राइम सीन को जो है रिक्रिएट किया जाएगा कि किस तरह इसने घटना को अंजाम दिया, किस तरह कौन कौन लोग शामिल थे, कौन कौन हथियार थे, वो कहां पर हैं, वो AK-47 और इंसास राइफल कहां है जो पुलिस से लूटी गई थी, और वो कौन से सफेद पोस्ट और अधिकारी, चाहे वो पुलिस के हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, जो इसका संरक्षण दे रहे थे, वो भी इसकी कॉल डिटेल और इससे पूछताछ के बाद उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि न सिर्फ इस घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ बल्कि उनको संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यही कारण है कि जो लोग शामिल हैं, चाहे विकास दुबे हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनकी घर जो उनकी चल अचल संपत्ति है वो भी कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, और अन्य जो अपराधी हैं उनकी भी बेहद सरगर्मी के साथ तलाश की जा आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो शिवली का अपने आप को डॉन कहने वाला आदमी, माफिया, अब पुलिस की गिरफ्त में है। उसकी 4 बजे उज्जैन जिला कोर्ट में पेशी होनी है। तमाम अपडेट्स हमारे रिपोर्टर्स आप तक पहुंचाएंगे। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप देखते रहिए News 18 इंडिया।